यस। अब देखिए बेटा, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 5.2 का। अब आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन अपन लेकर चल रहे हैं, तो ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको विशेष मेहनत के साथ समझना है, ठीक है। और देखिए आपके पास सवाल दे रखा है तीसरा, साइन ax प्लस बी। ये आपका फंक्शन है और फंक्शन को हम y से या fx से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो मैं y बराबर लेकर चल रहा हूँ कि माना, मैंने मान लिया इसको y के बराबर मान लिया कि माना y बराबर साइन क्या बेटा ax प्लस कितना b। यह आपका फंक्शन है, इसका अवकलन करना है और अवकलन कर रहे हैं बेटा हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना बेटा। मैं आपका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो आपके पास बनता है बेटा d अपॉन dx और कौन बेटा y आएगा इजिकल टू d अपॉन dx, इसका अवकलन कर रहे हैं तो साइन ax प्लस कितना बेटा b आपके पास आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। तो y का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है dy अपॉन dx होता है बराबर। आप देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे अपन, ध्यान से समझना। ये आ रहा है आपका sin x, ये पूरा है sin x और ये पूरा जो आपके पास आ रहा है इसके साथ में ये x का काम कर रहा है sin के साथ, तो बन गया आपका sin x और sin x का अवकलन होता है बेटा cos x। पहले sin का होगा ध्यान रखना, और ये पूरा इसके साथ x का काम करेगा तो sin का अवकलन क्या हो गया cos, और इसके साथ x का काम कौन कर रहा है ax प्लस b। अब बेटा देखिए कि ये जो आपका ax प्लस b है ये एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, और एक्स्ट्रा पार्ट का हम अलग से अवकलन करते हैं तो आपका आएगा बेटा d अपॉन dx, और इसका फिर से अवकलन करेंगे बेटा तो ax प्लस क्या बेटा b आपके पास आएगा। चलो बेटा इसका अवकलन कर देते हैं तो आपके पास आएगा dy अपॉन dx बेटा, ठीक है ना। cos तो आपका एज इट इज, ठीक है, इसके साथ में कौन चल रहा है ax प्लस कौन बेटा b, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा पार्ट का अवकलन कर रहा हूं, तो आइए मैं अवकलन कर लेता हूं। ये प्लस लग रहा है तो इनका अलग अलग करेंगे तो अपने पास आएगा d अपॉन dx ax प्लस b अपॉन dx, और कौन है b का भी अवकलन, दोनों एक ब्रैकेट में है तो मैंने दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा है। चलिए आगे हल कर रहा हूं तो बेटा क्या बन के आएगा dy अपॉन dx बराबर cos, हाँ भाई क्या आ जाएगा आपके पास ax प्लस कितना b तो है ही। चलो भाई इसका अवकलन कर लेते हैं। ax में आपका a तो अचर है, x का अवकलन करना पड़ेगा तो a तो आपका हो जाएगा बेटा बाहर, और अपन अचर पद तो मैंने पहले लिख दिया बाहर कर दिया, और x का अवकलन कर रहा हूं तो d अपॉन dx x आ जाएगा बेटा d अपॉन dx b आपका एक अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो आपके पास b का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए बेटा तो आपके पास बना dy अपॉन dx इजिकल टू cos तो आपका एज इट इज, साथ में कौन है ax प्लस b, और a आपका एज इट इज, ठीक है ना। x का अवकलन कितना हो जाता है 1 और प्लस 0 आपके पास है ही। हाँ भाई 0 को अपन किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो आपके पास क्या बन के आएगा dy अपॉन dx बराबर cos ax प्लस कितना b, ठीक है ना। a इंटू 1 करेंगे तो आपके पास a आएगा प्लस कितना 0, और 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, a बचा तो dy अपॉन dx क्या बनकर आ गया, a तो मैंने पहले लिख दिया और क्या आ गया cos ax प्लस कितना b आपके पास आ गया। ये लो भाई ये आपके पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 का सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को और देख लेते हैं अपन। ये फंक्शन है आपका कि sec tan रूट x। चौथा जो क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये दे रखा है फंक्शन आपका कि sec tan रूट x। चलिए बेटा इस फंक्शन को fx से y से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि माना y बराबर अपन इसको मान के चल रहे हैं कि sec क्या है बताओ tan क्या बेटा रूट x। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है, देखना रूट x और आया हुआ है, ध्यान से समझना। तो पहले मैं इसका x के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है भाई, तो इसका करेंगे तो क्या बना, d अपॉन dx बना, y का अवकलन कर रहे हैं बेटा, इधर RHS वाले भाग में चलते तो d अपॉन dx, इधर किसका अवकलन कर रहे हैं भाई, sec tan रूट x का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ sec tan रूट x का, तो पहले तो अपन करेंगे sec x का, और sec x का अवकलन क्या होता है, आप जानते हो sec x का अवकलन होता है sec x tan x होता है, ठीक है। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x होता है। तो मैं कर रहा हूँ आपके पास sec x का काम ये पूरा कर रहा है, तो आपके पास आएगा sec tan कितना रूट x, हाँ भाई tan कितना आ जाएगा रूट x, sec x का हो गया sec x tan x होता है, तो sec रूट आपके पास sec tan रूट x आ गया इनटू tan क्या आ जाएगा, tan रूट x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना x का काम कर रहा है आपका tan रूट x कर रहा है, तो sec x का हुआ है अभी, sec x का अवकलन हो गया sec x tan x, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पार्ट का फिर से अवकलन होगा, तो d अपॉन dx tan रूट x का अपन फिर से अवकलन करेंगे। तो चलो आपके पास क्या बन के आएगा, dy अपॉन dx बराबर sec और क्या बन के आएगा आपके पास tan रूट x, ठीक है ना, इनटू tan क्या आ जाएगा, tan रूट x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और tan x का अवकलन क्या होता है, आप जानते हो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट x, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है, रूट x कर रहा है। फिर इस एक्स्ट्रा पार्ट रूट x का फिर से अवकलन होगा, तो d अपॉन dx रूट x का फिर से अवकलन करेंगे अपन, तो अपने पास बन के आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec क्या आ जाएगा बेटा, tan रूट x, ठीक है ना। इसके बाद आएगा tan क्या आ जाएगा बेटा, tan रूट x आ जाएगा बेटा, और इसके बाद क्या आएगा sec स्क्वायर क्या बेटा रूट x, तो आई और रूट x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है बेटा, रूट x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको तो आगे ले लेते हैं, तो dy अपॉन कितना dx बराबर 1 अपॉन 2 रूट x, तो मैंने पहले कर दिया, और क्या बचा आपके पास sec और क्या आ गया tan रूट x आया इनटू tan और क्या आया tan रूट x आया, ठीक है, इनटू क्या आ गया sec स्क्वायर कितना आया रूट x आया, ये आपके पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका 4 का। एक बार इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट कर लें आप एक बार, ठीक है, नोट कर लें एक बार, इनको स्क्रीनशॉट कर लें।